हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। बात चल रही थी पोस्टर की। मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, पोस्टर के ऊपर एक क्वेश्चन दिया था बहुत, और उसके अलावा मैंने आपको 7 क्वेश्चन और भी दिए थे करने को। तो जो क्वेश्चन जो हो चुके हैं आपने कर ली, बहुत अच्छी बात है। उसका मेरे को फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे नंबर जिनके पास है, मैं हमेशा कहता हूँ जिनके पास मेरे नंबर हैं तो वो बिल्कुल मेरे को मैसेज करें, एक बार चेक जरूर करवाएं। जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल मांग सकते हैं आप ऑनलाइन, कहीं पे भी, स्कूल में भी, इस पे भी। क्वेश्चन जो सुबह हुआ था वो डोरी के ऊपर हुआ था। डोरी के ऊपर हमने कहा ये हेडिंग है, फिर थोड़ा सा ये टाइटल दो, फिर एक थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, फिर यहाँ पे एक हाईलाइट लाइन लिख दो, फिर उसमें कुछ हाईलाइट पॉइंट डाल दीजिए। यहाँ पे कुछ आप अपनी कुछ ड्राइंग्स कर सकते हो, कुछ अच्छे स्लोगन्स जो मैंने कहा था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा यूज में आया था मेरे दिमाग में कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये छूट गया था पॉलीथीन बैग्स का, और मैंने क्वेश्चन काफी सारे डाल दिए थे पॉलीथीन बैग्स का। एक ये जो क्वेश्चन था पोस्टर के ऊपर ये आया था, तो इसको क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के कुछ एक शायद कोई पेपर में आपके ये आया हुआ है, प्लास्टिक बैग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट जो 10 ईयर के हम जो स्टडी करते हैं उसके अंदर आपका पॉलीथीन बैग्स के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल ये क्वेश्चन जरूर करवाना चाहिए। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। ड्राफ्ट ए पोस्टर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स। तो पॉलीथीन बैग्स का जो यूज है उसके अगेंस्ट में अवेयरनेस करनी है। मतलब पॉलीथीन बैग्स हैं, बिल्कुल बहुत बार गवर्नमेंट भी कहती है कि पॉलीथीन बैग्स को बैन कर देती है, फिर भी हम कहीं ना कहीं इसको यूज करते रहते हैं। जो एक गलत चीज़ है, पॉलीथीन बैग्स का यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, पहले मैंने जो टाइटल डाला है, हेडिंग जो दी है, अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, बी इको फ्रेंडली। ठीक है, हाईलाइट जो मतलब जो टाइटल दिया है उसको मैंने कहा था बोल्ड कीजिए। बोल्ड करने की कोशिश की, मेरे पास मार्कर था, जितना मैंने बोल्ड किया कर लिया। आप इसको और ज्यादा बोल्ड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, बी इको फ्रेंडली, ये मैंने हेडिंग डाली थी। दूसरे बाद मैंने एक नीचे एक छोटी सी एक स्लोगन लिख दीजिए, सेव एनवायरनमेंट सेव फ्यूचर। सेव एनवायरनमेंट सेव फ्यूचर। अगर आप अपना एनवायरनमेंट सेव कर लोगे तो आप अपना फ्यूचर भी सेव कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपने एनवायरनमेंट ही खराब कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने बोथ साइड, आप कहीं कुछ ना कुछ आपकी ड्राइंग यूज कर सकते हो। मेरे यहाँ पे माइंड में आया, जैसे मैंने पॉलीथीन का बैग बनाया, पॉली बैग्स लिखा हुआ है इसके अंदर, POLYBAGS पॉली बैग्स, ये पॉली बैग्स बनाया। फिर इसके ऊपर मैंने क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कहा, से नो टू पॉली बैग्स, या फिर यहाँ पे कर दिया। फिर इसके बाद जो ये मैंने स्टार बनाया है, इसके अंदर मैंने लिखा है प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट बाय अवॉइडिंग पॉलीबैग्स। ठीक है, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट करना है किसके थ्रू, बाय अवॉइडिंग पॉलीबैग्स। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, से नो टू पॉलीबैग्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, से नो टू पॉली बैग्स, से नो टू पॉली बैग्स, ये भी लिख सकते हो। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट बाय अवॉइडिंग पॉली बैग्स, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद में मैंने कहा हाईलाइट में कुछ पॉइंट दिए जाने चाहिए कि हम इसके खिलाफ अवेयरनेस कर रहे हैं, ये इसको यूज नहीं करना चाहिए, इसको यूज नहीं करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके इसको डिस्करेज करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, कारण क्या है, वो कारण भी दिए जाते हैं। पॉइंट हाईलाइट करने का, डिस्करेज प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक के जो भी कंटेनर है उनको क्या करना है, डिस्करेज करना है। क्यों, क्योंकि डंपिंग जो पॉलीबैग्स होता है वो एनवायरनमेंट, जैसे आप यूज कर लेते हो पॉलीथीन को, वो आप डंप कर देते हो, डिस्पोज कर देते हो, फिर उससे क्या है, एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, गाय वगैरह जानवर खा लेते हैं उससे। फिर या फिर उसको अगर आप जला देते हो, बर्निंग को, एयर पोल्यूशन, अगर उसको जला देते हो एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, केमिकल कॉज हजार्डस मैलेडीज, मैलेडी बीमारी होती है, हजार्डस होता है हानिकारक। हानिकारक के लिए बहुत वर्ड हैं, हानिकारक के लिए अगर आपको वर्ड यूज चाहिए हानिकारक के लिए तो यूज कर सकते हो। हानिकारक के लिए आपके लिए जो हानिकारक के यूज है, एक तो है डेंजरस। ठीक है, एक वर्ड है हजार्डस, एक है परनिशियस,
ठीक है। डेंजरस, हजार्डस, परनिशियस, ये आपके लिए क्या है, हानिकारक जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, उनको क्या यूज करते हैं, डेंजरस है, हजार्डस है, परनिशियस है, प्रिकेरियस है। ज़्यादा वर्ड में ज़्यादा मत उलझना। आपको अगर हजार्डस अच्छा लगे तो हजार्डस यूज कर लीजिए, मैं हजार्डस यूज करता हूँ। डेंजरस, प्रिकेरियस है, परनिशियस है, डेंजरस है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। मेलेडी जो होती है वो बीमारी होती है। देखो कुछ एक पॉइंट कर देते हैं, जैसे केमिकल जो है ये कॉज लंग कैंसर हो गया, कुछ अलग कैंसर हो गया, वो कर सकते हैं केमिकल से, क्योंकि पॉलीथीन का जो यूज होता है उसमें केमिकल यूज होता है। जो केमिकल फिर जो हवा में जाता है, बाय एयर जाता है, या फिर केमिकल वो पॉलीथीन जो होती है, एक्चुअली पॉलीथीन का ये कहते हैं कि पॉलीथीन में जो गर्म चीज डालते हैं, वो जो खाना है वो उस पॉलीथीन से जो टच होता है, वो खाना कहीं ना कहीं आपके लिए, सेहत के लिए बहुत खराब होता है, उससे कैंसर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ लिखा है केमिकल कॉज हजार्डस, बहुत ही खतरनाक मेलेडी कर सकते हैं आप में। अगर आप उनका यूज करोगे तो केमिकल आपके शरीर में बहुत ही भयंकर बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। तो मेलेडी क्या होती है, बीमारी को कहते हैं, इलनेस भी होती है और सिकनेस भी होती है। वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन मेलेडी एक अच्छा वर्ड है। MELADY है, मेलेडी की स्पेलिंग। एक मेलेडी होता है, मेलेडी अलग होता है। मेलेडी होता है बहुत अच्छी धुन, ये मेलेडी है MELADY। वो होती है MELODY, जो होती है बहुत अच्छी धुन होती है, जो अच्छा सुर होता है। फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे जो सुबह मैंने बताया था कि इसमें आपका ये जो बॉक्स है एक अच्छा कर्व शेप में लिया, कर्व शेप में लिखा प्रिजर्व एनवायरनमेंट स्टे हेल्दी। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना, किसी चीज को बनाए रखना, उस चीज को डिके मत होने देना, खराब नहीं होने देना। डिके का मतलब होता है कोई चीज को खराब होना, उसको खराब नहीं हो मतलब खराब नहीं करने देना, एकदम सही बनाए रखना। तो एनवायरनमेंट जैसा है उसको वैसा बनाए रखो, खराब मत करो। तो प्रिजर्व एनवायरनमेंट स्टे हेल्दी, ठीक है। फिर उसके बाद में इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय दिनेश, यहाँ पे इशूड बाय और आप कोई संस्था का नाम, उसका एड्रेस या कुछ ऐसा लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर वहाँ पे दे दे कि आप मतलब कोई सेक्रेटरी हो, ठीक है, इस क्लब के, जैसे आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इशूड बाय सेक्रेटरी issued by secretary कोई भी क्लब, जैसे लॉयन क्लब आ गया, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो issued by secretary लॉयन क्लब। यहाँ पे पद हो गया, यहाँ पे कोई संस्था का नाम हो गया। आप ये भी लिख सकते हो issued in public interest by दिनेश, दोनों सही है। फिर यहाँ पे एक मैंने यूज और अच्छी यूज किया है कि अगर आप इसका पूरा विरोध कर रहे हैं तो फिर यूज क्या किया जाए। मान लो अगर सामान आपको लेना है, हमने कहा पॉलीथीन बैग्स का यूज नहीं करना है, पूरा अवॉइड करना है, तो उसकी जगह यूज क्या। फिर मैंने यहाँ पे एक स्टार बनाया है, स्टार बना के मैंने यूज जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स और पेपर बैग्स। जूट जो होता है उसका बैग यूज कर सकते हो, कपड़े का बैग यूज करते हो, या पेपर का बैग यूज कर सकते हो, लेकिन आपको यूज क्या नहीं करना है, प्लास्टिक का बैग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, मैंने अच्छे वर्ड्स यूज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। जैसे आपका हजार्डस है, मेलेडी है, आपका प्रिजर्व वर्ड है, ये सब वर्ड अच्छे वर्ड यूज करने की कोशिश की है। वहाँ पे मैंने पॉलीबैग्स की ड्राइंग करने की कोशिश की। यहाँ पे ये एक नई चीज लेके आया था, मैंने इसका यूज किया जाए, इसको अच्छे से दिखाया जाए तो बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप देख लीजिए, जो आपको 7 क्वेश्चन जो दिए थे मैंने, उनको बिल्कुल कीजिए। ये एक क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा है, मैं भी और क्वेश्चन कोई अगर माइंड में आया तो हम बिल्कुल उसके ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो नॉर्मली जो पोस्टर होता है वो आपको लगभग हो चुका है। अगला जो टॉपिक होगा वो मैं लेटर
कोशिश करूंगा। ठीक है, शॉर्ट कंपोजिशन में अभी 3 ही टॉपिक लेंगे। उसके बाद जो यूज होगा वो होगा लेटर का। लेटर बहुत तरीके के होते हैं, लेटर के ऊपर बात करते हैं क्योंकि लेटर भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है, उसका क्वेश्चन जरूर बनता है लेटर का। उसके ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।